हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने जीवन को सुचारू रूप चलाने के लिए जीवन रक्षक की जरूरत पड़ती है। जो हम मेरे को भय, डर, द्वेष, क्रोध से रक्षा करे और इसी जीवन के लिए भयमुक्त जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दाता के रूप में, जीवन दाता के रूप में ऐसी शक्ति से प्रार्थना की जाती है। हमें इसको अच्छे से समझे एक उदाहरण देते हुए। मान लीजिए कि आप एक मानव हाथी द्वंद वाले स्थान में अथॉरिटी बना के दिए गए। वहां की जो जनता है उसमें दो ही चीजें हैं, भय है और उनकी इच्छा है। भय इसलिए है क्योंकि हाथी उनकी फसल खा जाते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, उनको मार देते हैं। तब ऐसी भय की स्थिति में वो क्या करते हैं? पटाखे फोड़ेंगे, बिजली का करंट प्रवाहित करेंगे और जाने अनेक प्रकार के जो असुरक्षित ढंग के खेदे करेंगे। जब मामला और हो विकराल हो जाता है, तब सब प्रार्थना करते हैं। अथॉरिटी के रूप में आप भी प्रार्थना करेंगे और फिर उनको उस प्रार्थना से उन्हें जागरूक करेंगे। छोटे-छोटे टूल्स देंगे जिससे कि उनकी रक्षा हो। जब इसमें आप सफल होने लगेंगे, तो आप एक अथॉरिटी हैं, उसको वे एक जीवन रक्षक के रूप में सम्मान देना चालू कर देंगे। उनकी कुछ इच्छाएँ भी होंगी, क्योंकि हमारी फसल को नुकसान करता है। तो हमारे बच्चों का परवरिश, हमारे परिवार का परवरिश कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में उनके फसल का मुआवजा तत्काल दे दिया जाए। उनके कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने की जो काम है, वो करने लगे। क्योंकि ये 2 ही सत्य हैं, भय और इच्छा की वजह से इतनी बड़ी जो समस्या है, वो विकराल रूप लेती है। अब एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी जब इस सत्य को पता लगा लेते हैं और अपना काम करते हैं, प्रार्थनामय, ध्यानमय कार्य करते हैं, तो आपके साथ में जुड़ते सीनियर ऑफिसरों का इच्छा शक्ति, आप कुछ दिन चलते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स का विल पावर, इच्छा शक्ति जुड़ती है, फिर पॉलिटिशियंस की इच्छा शक्ति विधायिका के माध्यम से जुड़ती है, फिर मीडिया बिल जुड़ता है, सोशल बिल जुड़ता है। तो एक टीम जो होती है, वो टीम अपने आप को सक्षम महसूस करती है और लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से इसका निदान हो गया है। ईश्वर ने मांग पूरी कर दी है। चाहे आप नौकरी की मांग करो कि भगवान मुझे, ईश्वर मुझे नौकरी दो, हमें सफलता प्रदान कर दे, पर ईश्वर का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने, जो कि एक बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, कभी भी ईश्वर के बारे में नहीं बोला है। सहज मार्ग में एक बहुत अच्छा है कि प्रार्थना जो की जाती है, छोटी सी प्रार्थना है। उसमें प्रार्थना में हम भिखारी की तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। उसमें रहता है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं,
जो हमारे विकास में बाधक है। तू ही ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। और इस प्रार्थना को हम अपने हृदय में कर दें। यानी ईश्वर हमारे हृदय में ही विद्यमान है। बाहर ईश्वर को खोजना सार्थक वर्क नहीं होता है। और जब इस प्रार्थना को करते-करते हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा द्वंद सरलता में परिवर्तित हो जाता है। और लोग जो भी बोल रहे हैं, जिनके बीच में द्वंद चला हुआ है, वही जागरूक होकर के हाथी को मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। हाथियों के दल को वे अपने जो वातावरण का एक अंग मानने लगते हैं। तो ये होते हैं जागरूकता होने का फायदा। धन्यवाद।